क्लास में नहीं किए थे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम क्लास में के स्कूल टॉपर बने, सो मेरे लिए काफी अनबिलीवेबल प्लस बहुत स्पेशल मोमेंट है। मुझे 99.2 आया है और मेरे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है और कोऑपरेट किया है उन्होंने, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी ना देकर सबको इक्वल प्रायोरिटी दे। सफलता के पीछे का राज तो पेरेंट्स का सपोर्ट है, टीचर्स का मेहनत और मेरा भी मेहनत है। आगे हम एनडीए करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अदिति केशरी। कितने मार्क्स? 93.4%। सफलता के पीछे का राज वही कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, खासकर मेरी मदर का। उनके पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि उन्हें मौका देके कम से कम देखे, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स में भी देखा गया है कि गर्ल्स अच्छा परफॉर्म करती हैं, इसीलिए उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा जो टीचर्स हैं उनकी बातों को हमेशा सुने, वो जैसा गाइडेंस देंगे उसके हिसाब से वो प्रिपेरेंस करें। 95%। श्रेय किसको देना चाहेंगे? टीचर्स को, फैमिली मेंबर्स को। कंसिस्टेंसी हमेशा होनी चाहिए और ऊपर से आजकल सोशल मीडिया के जमाने में इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उससे बेटर है कि हम लोग कुछ ना कुछ बुक लेके पढ़ते रहें। स्कूल से काफी सपोर्ट मिला और जब भी कभी लॉस होता था या फिर कुछ सब्जेक्ट में डाउट होता था तो सभी टीचर्स बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे, अच्छे से। अगर 87% आया था तो लोग कह रहे थे कि हाँ साइंस ले लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को जो परस्यू करना है वही परस्यू कीजिए, आप लोग को जिसमें इंटरेस्ट है हमेशा वही कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना आया है। लेकिन अनिल सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो हमेशा से मेरे में बिलीव रखे, जिसकी वजह से हमको ये मोटिवेशन मिला। काइंड ऑफ नॉर्मल फीलिंग है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड लाइफ इज नॉट समथिंग वेरी स्पेशल। बधाई देते हुए ये कहना चाहते हैं कि पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी उनके अध्ययन को वो बनाए रखें। तो मोरली बूस्टअप करने के लिए समाज की जरूरत होती है, विद्यालय की जरूरत होती है, वह भी एक मोटिवेट होते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे करेंगे। Outstanding achievers of class 10th and 12th are having a day of celebration. कितने परसेंट आएगा? मुझे 99.2 आया है। आपकी सफलता के पीछे क्या राज है? आप पढ़ाई करते थे? ऐसे कोई फिक्स रूटीन नहीं है, बट जब भी मन करता है तो पढ़ाई कर लेता था और पता नहीं कैसे हो गया। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस, आई वुड से। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली में बहुत सपोर्ट रहा। मेरे माता पिता ने बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरे सक्सेस में और मेरे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है और कोऑपरेट किया है उन्होंने, इसलिए मैं इतना अच्छा कर पाया हूँ बोर्ड्स में। अभी कैसा माहौल है आपके रिजल्ट आने के बाद? अभी बहुत ही खुशी का माहौल है और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, बट सब खुश है। जूनियर्स को यही कि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी ना देकर सबको इक्वल प्रायोरिटी दे और रोज कम से कम 2-3 घंटा कंसिस्टेंसी बनाए रखे। आपके लिए सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगा? मेरे लिए सबसे हार्ड सब्जेक्ट एआई था। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना होगा और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, तो आपको प्रैक्टिकल से आपके फंडामेंटल्स और भी स्ट्रांग होंगे। प्रियांशु झा। कितने मार्क्स? 96%। सफलता के पीछे राज क्या? सफलता के पीछे का राज तो पेरेंट्स का सपोर्ट है, टीचर्स का मेहनत और मेरा भी मेहनत है। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम एनडीए करना चाहते हैं। जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि अभी से ही मेहनत करते चलना है। लास्ट मोमेंट पर पढ़ने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपके रिजल्ट पे। कंसिस्टेंसी के साथ रोज पढ़ना है और डिसिप्लिन मेंटेन करना। मैम सारे टीचर्स ही बहुत अच्छे थे, सुनील सर थे, ममता मैम थी, प्रकाश सर थे, और सिर्फ जो मुझे पढ़ाते हैं उतने ही नहीं, जो टीचर बाकी भी हैं स्कूल में उनका भी सेम सपोर्ट रहता था, तो कोई
फेवरेट खास नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अदिति केशरी। कितने मार्क्स? 93.4%। सफलता के पीछे का राज क्या है? सफलता के पीछे का राज वही कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, खासकर मेरी मदर का। अभी फैमिली में कैसा माहौल है? फैमिली में अभी खुशी का माहौल है। हालांकि मुझे और एक्सपेक्टेड था खुद से, बट ये भी ठीक है। उनके पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि उन्हें मौका दे के कम से कम देखे, क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स में भी देखा गया है कि गर्ल्स अच्छा परफॉर्म करती हैं, इसीलिए कोचिंग से ज़्यादा सेल्फ स्टडीज़ पे प्रेफर करना चाहिए हमें। और बस कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और टीचर्स लोग से फेस टू फेस कंसल्टेशन लेना चाहिए। टीचर्स के लिए क्या कहिएगा? बीडी पब्लिक स्कूल के टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है, खासकर राकेश सर का, मंजू मैम का और बीके रॉय सर का। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। कितने मार्क्स? 96.6%। सफलता के पीछे का राज? सफलता के पीछे का राज मेरे शिक्षक का मेहनत, मेरा परिश्रम और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। उन्होंने मेरी हमेशा मदद की। अब जो आगे बच्चे जो आगे एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए क्या कुछ कहना है? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो टीचर्स हैं उनकी बातों को हमेशा सुने, वो जैसा गाइडेंस देंगे उसके हिसाब से वो प्रिपेरेंस करें। उससे जो उनका एग्जाम में जो डर का माहौल वो कम रहेगा, वो लोग उतना दिक्कत नहीं होगा उन्हें। सेल्फ कोचिंग था मेरा, लेकिन सेल्फ स्टडी और स्कूल में मैंने ज्यादा ध्यान दिया। सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहिए? कौन से? मेरे सभी टीचर इक्वल से, पर मेरी क्लास टीचर श्वेता मैम और मेरे हिंदी के शिक्षक मुकुल सर को मैं देना चाहूंगा। अभी फैमिली में कैसा माहौल है? मेरी फैमिली में बहुत अच्छा माहौल है। मेरे सारे पेरेंट्स और मेरे घर वाले सब कुछ खुश हैं। क्या आपने सोचा था कि इतना नंबर आएगा? हाँ, मैंने सोचा था कि मुझे इतना मिलेगा। नैतिक शुक्ला। कितने नंबर? 95%। श्रेय किसको देना चाहेंगे? टीचर्स को, फैमिली मेंबर्स को। कैसा माहौल है? अभी तो माहौल काफी अच्छा है। जो बच्चे अब एग्जाम देंगे उनको क्या कुछ? मैं तो कहूंगा कि बस कंसिस्टेंसी, प्रिजर्वेरेंस और हार्डवर्क, क्योंकि हार्डवर्क ही एक लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि टैलेंट में भी बर्न थ्रू, बट यू कैन नॉट जस्ट गोट आउट विदाउट हार्डवर्क। सो हार्डवर्क इज द लास्ट ऑप्शन। जस्ट हार्डवर्क, और बस हम तो ये बोलेंगे कि मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी, प्रिजर्वेरेंस, और बस हो गया। नहीं, मैं तो पूरे साल कंसिस्टेंसी से एफर्ट डालता रहा। लास्ट मोमेंट पे पढ़ने से आई डोंट थिंक ज्यादा कुछ हो पाता है। मेरा नाम निशा कुमारी है और मेरा परसेंटेज 91 आया है। हम कहना चाहते हैं कि लोगों में कंसिस्टेंसी हमेशा होनी चाहिए, और ऊपर से आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उससे बेटर है कि हम लोग कुछ ना कुछ बुक लेके पढ़ते रहें। और हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये नहीं कि रूटीन सेट होना चाहिए पढ़ने के लिए, जब भी मन करे तभी हम लोग को पढ़ना चाहिए। और कोई भी चीज़ एक बार करने से ही हम लोग को कोई भी मुकाम हासिल नहीं होता, इसीलिए जब भी मन करे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, इसीलिए मार्क्स अच्छे आने पड़ते हैं, आ जाते हैं। आगे क्या सोचा है आपने? आगे मैंने सोचा है कि यूपीएससी की तैयारी कर सके हम, सिविल सर्विस का। नोट्स बनाना कितना जरूरी होता है? आई थिंक नोट्स से ज्यादा माइंड में प्रिपरेशन करने से ज्यादा अच्छा होता है। नोट्स सिर्फ लिखने के लिए होता है, बट माइंड में प्रिपेयर करने से कोई भी चीज हमें लंबे समय तक याद रहता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सब बहुत जरूरी होता है। ऐसा लग रहा है सम्मान पाके? सही बताएं, इट्स अ सरियल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि आज से पहले से टॉप क्लास में नहीं किए थे, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम क्लास में के स्कूल टॉपर बने। सो मेरे लिए काफी अनबिलीवेबल, प्लस बहुत स्पेशल मोमेंट है। क्लास 12th में फर्स्ट रैंक करना इज अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या तैयारी करना है? आगे मैनेजमेंट परस्यू करेंगे DU से, उसके बाद MBA करना है। फैमिली सपोर्ट बहुत रहा है, लाइक आफ्टर 10th आई वाज सेड बहुत लोगों से कि साइंस लेना चाहिए, स्ट्रीम दिस दैट, लेकिन आई एम द फर्स्ट चाइल्ड, मेरे खानदान में क्या हैव चोजन कॉमर्स, तो इस चीज में मेरे पेरेंट्स बहुत अपना सपोर्ट दिखाए मेरे टुवर्ड्स, और आई थिंक वही अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लिया, एंड यही कारण कि आज 97% क्लास 12th में अचीव किए हैं। सो यस, अ बिग क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, सारे सब्जेक्ट टीचर्स, बी इट BSc teacher, accountancy teacher or economics teacher, they have been with me throughout my journey 11th and 12th, and my cheermates, my friends, like जब कोई problem होता था मिलकर साथ में solve करते थे, and that is it. काफी अच्छा लग रहा है। तो स्कूल से काफी सपोर्ट मिला, और जब भी कभी लॉस होता था या फिर कुछ सब्जेक्ट में डाउट होता था तो सभी टीचर्स बहुत अच्छे थे, सपोर्टिव थे, अच्छे से डाउट सॉल्व करते थे। खास करके राम सर और अजय सर, इन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है पूरे जर्नी में। और मेरे पेरेंट्स को भी मैं थैंक बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे लिए सपोर्ट दिखाया। और मेरे भाई 95.2 कौन सा ये स्ट्रीम साइंस।
जूनियर्स के लिए क्या कहिएगा? जूनियर्स के लिए ये कहूँगा कि अपने नोट्स रेगुलरली बनाते रहें और अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करें, रिवीजन अच्छे से करें और साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करना है उस पर भी अपना फोकस ज़रूर रखें। उससे भी बोर्ड्स के रिजल्ट में बहुत फ़ायदा मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार 90% आया है, तो फैमिली में बहुत अच्छा है। फैमिली वाले बहुत खुश हैं रिजल्ट को लेके और हमेशा उन लोगों ने सपोर्ट किया ही है, तो हमेशा बहुत खुश है वो लोग। जो हम लोग को जैसे मुझे अगर 87% आया था तो लोग कह रहे थे कि हाँ साइंस ले लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को जो परस्यू करना है वही परस्यू कीजिए, आप लोग को जिसमें इंटरेस्ट है हमेशा वही कीजिए, अपना पैशन फॉलो कीजिए और फैमिली सपोर्ट तो मिल ही जाता है। कितने मार्क्स है? 90.8%। स्ट्रीम कौन सा है? ह्यूमैनिटीज। क्या कहेंगे, सम्मान पाके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना आया है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आगे क्या करना है? आगे यूपीएससी का तैयारी करना है। महिमा कितने मार्क्स है? 92%। क्या कहिएगा, सम्मान करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अपॉर्चुनिटी मिला इतना अच्छा स्कोर करने के बाद, इतना वो आप लोग का ब्लेसिंग्स मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे क्या तैयारी है? आगे तो नीट का तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, अभी रीनीट हुआ है तो देखिए। स्कूल के टीचर्स का कितना सपोर्ट? स्कूल के टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, स्पेशली मेरे क्लास टीचर अनिल सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो हमेशा से मेरे में बिलीव रखे, जिसकी वजह से हमको ये मोटिवेशन मिला। कितना मार्क्स है? 95.8। सम्मानित होके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काइंड ऑफ नॉर्मल फीलिंग है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड आया, सो इट्स नॉट समथिंग वेरी स्पेशल। चेहरे पे खुशी नहीं है, क्यों इतना उदास? स्कूल ने सम्मानित किया है, हाँ, हौसला अपना बढ़ा के रखना है। उन बच्चों को संदेश सर्वप्रथम उन बच्चों को बधाई देते हुए ये कहना चाहते हैं कि पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी उनके अध्ययन को वो बनाए रखें, लक्ष्य को एकदम स्पष्ट रखें, उसके अनुसार वो अनवरत रूप से मेहनत करते जाएं। लगातार मेहनत करेंगे तो लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी परिश्रम बेकार नहीं जाएगा और एट लास्ट वे सफल होंगे। आज उनको सम्मानित भी किया गया है, बच्चों को, 10th के बच्चों को। ये हम लोग प्रतिवर्ष सम्मानित करते हैं बच्चों को, इसलिए कि उनको मोरल बूस्टअप होते हैं। तो मोरली बूस्टअप करने के लिए समाज की जरूरत होती है, विद्यालय की जरूरत होती है। विद्यालय की ओर से उन बच्चों को और अधिक उत्साहित होकर के मेहनत करें, यह संदेश जाता है, इसलिए उनको सम्मानित किया गया है। उनके माता पिता को भी उनको बधाई देना था, वह भी एक मोटिवेट होते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे करेंगे, अच्छे ढंग से वे पेरेंटिंग करेंगे। और आज के समय में पेरेंटिंग का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए पेरेंटिंग को देखते हुए बच्चों को लगातार मेहनत करने की प्रवृत्ति बनी रहे, हम लोगों ने सम्मान योजना लागू किया है। सर, बच्चों का पहला स्कूल जो होता है उसके परिवार होते हैं, उसके घर होते हैं, वैसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, घर के माहौल को किस तरह से बना के रखें कि बच्चों के पढ़ाई में ज़्यादा? हाँ, बच्चे का वो तो प्रथम पाठशाला ही विद्यालय को कहा गया है, घर को, कि घर ही प्रथम पाठशाला है। लेकिन बच्चों की जो लर्निंग होती है तो वह सर्वप्रथम अपने घर के परिवार के सदस्यों को ऑब्जर्व करता है, सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है, और जो मार्केट में टूल्स है, मीडिया है, ये सारी चीज़ों को देख करके वह सब चीज़ से सीखता है। इसीलिए पेरेंटिंग का महत्व है, और पेरेंट का रोल उसमें और भी है कि नर्चर तो उनको करना है। नर्चर करना है तो हम लोग यहाँ से सिखाते हैं कि गुड हैबिट, बैड हैबिट, केवल वो मेमोराइज कराने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली व्यवहार में लाना होगा। तो उसमें विद्यालय का योगदान भी है और पेरेंट का योगदान भी है। इसीलिए पेरेंट को हर पॉइंट पर इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्व हम लोग करते हैं कि पेरेंटिंग उनका अच्छे से अच्छे हो। नीट पेपर के संबंध में पूछ रहे हैं? कोई भी पेपर लीक सर हो तो उस पे कैसे लड़कों को मोटिवेट करना है सर? के बाद देखिए, ये मोरालिटी से जुड़ा हुआ है प्रश्न है, और पेपर लीक होना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? पेपर लीक नहीं होना चाहिए। मुझे भी
एक बार सीबीएसई की परीक्षा में ऑब्जर्वर के रूप में काम करने का मौका मिला है। उस साल कहीं कुछ नहीं हुआ था। मैं ये कहूँगा कि पूरे सिस्टम को समझकर कहाँ कहाँ से लीकेज हो सकता है, उन लीकेज को सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य को देखते हुए लीकेज अच्छी बात नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों के मनोबल पर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। मेरिट का समन होता है। मेरिट का जब आप समन होने लगेगा तो जो योग्य कैंडिडेट हैं उनका मनोबल गिरता है। तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में ये बिंदु को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि लीकेज नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कठोर नियम भी बनने चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए, चाहे जहां से भी लीकेज हो। सर हर समय ये देखा जाता है कि जो बच्चे टॉप करते हैं उनको सम्मानित की जाती है, लेकिन जो बच्चे टॉप नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या, उनके मनोबल को कैसे बढ़ाया? देखिए, बच्चों में प्रतिभा की मैं तो आपने देखा कि एग्जाम्पल दिया 12 फेल का, आज जो लड़का जीवन में सफल हुए, तो आप ये समझ लें कि जो लड़के नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वे मेरिटोरियस नहीं है। मेरिटोरियस वह भी है, उनको जगाने की जरूरत है। उनके लिए भी हम लोग मोटिवेट करने के लिए उनको बुलाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको भी प्रोत्साहित करेंगे। यह कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर में मेरिट नहीं है। आज आप अच्छे हैं, निकल खराब हो सकते हैं। तो इसलिए अच्छा शब्द जो है या खराब शब्द जो है, ये कोई अनवरत नहीं है। इतिहास हमारा साक्षी है कि शुरू में लोग बहुत खराब रहे हैं, बाद में चल के बहुत अच्छे हो गए हैं। आज आप बहुत अच्छे हैं, कल होकर के बहुत खराब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो लड़के ने 40% नंबर लाया है, 40% नंबर लाया है, उसके अंदर में प्रतिभा और मेधा नहीं है। उसके अंदर में भी मेधा है, उसके अंदर में भी कार्य करने की क्षमता है। उसको उसके अनुकूल उचित वातावरण देना चाहिए। पेरेंट का भी जो बच्चे सारा स्टॉप किए हैं, टीचर उनको दो शब्द सर अपनी तरफ से आप क्या कहेंगे? बहुत में उन्होंने मेहनत किया है, प्रयास किया है। हम लोग तो चाहते हैं कि जितने हमारे छात्र हों वह सब के सब टॉप कर जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कुछ निर्भर करता है और उनकी सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि यही पंक्चुअलिटी, यही सिंसियरिटी बनाए रखें भविष्य में, जब तक कि वह एक राष्ट्र के योग्य नागरिक के रूप में चिन्हित नहीं किया जा सके। और तब तक वह यही मेहनत, यही टेम्परामेंट बनाए रखें, भविष्य में भी उनका उज्ज्वल रहेगा।